दोस्तों बहुत दिनों से मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत दिनों से साइडवेज था और निफ्टी 50 में। तो आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में, अगर आप देखें तो लास्ट मोमेंट में यहाँ पर मार्केट ने कब से इस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा था, ये लेवल ठीक है, बार बार जब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो हमें अच्छा खासा शार्प मूव अपसाइड देखने को मिला और अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। तो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल किस तरीके से बैंक निफ्टी कामकाज कर सकता है और कुछ आज एडवांस लेवल के हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस करें तो बार बार क्या है कि ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट था, ठीक है। यहीं से मार्केट बार बार बाउंस बैक ले रहा था बार बार, ठीक है। और आज इसमें क्या हुआ कि एक यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। यहाँ पे बैट्स को ट्रैप किए, फिर अपसाइड क्या है कि उनका एसएल यहाँ पे हिट किया, फिर से मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो फिर भी मार्केट क्या है कि बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा था। फिर मार्केट क्या कर रहा था, बार बार अपसाइड ये जो लेवल था हमारे लिए रेजिस्टेंस बनता हुआ काम कर रहा था यहाँ पे। तो अगर इस लेवल पे अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा आपको मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल गया होगा। अगर आपने क्या है कि यहाँ पर ठीक है इस विक्स के ऊपर क्लोजिंग का वेट किया होगा तो आपने इस कैंडल में ट्रेड लिया होगा तो आप फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रखे होंगे और सेकंड टारगेट यहाँ तक, ठीक है। जिससे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको क्या कि अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देखने को मिल गया होगा। तो अब हम एनालिसिस करते हैं कि कल 4 सितंबर को किस तरीके से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में कामकाज कर सकते हैं। तो कल क्या है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी से पहले ही मार्केट में क्या है कि अच्छा खासा हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल गया। तो कल क्या है इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे FII और DI का डेटा देखते हैं। तो जो 2 सितंबर का जो डेटा था यहाँ पर, तो यहाँ पे FII ने यहाँ पे सेलिंग करके गए हैं, ठीक है। कम से कम 8,469 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। पर बैंक निफ्टी में आज अच्छे खासी मूवमेंट दिया और निफ्टी 50 तो पूरी तरीके से यहाँ पे आज भी साइडवेज था, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये शाम को अपलोड हो जाएगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अनुसार आप वहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कैसा रहने वाला है FII और DI के डेटा के अनुसार। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उनके डेटा के बिना तो आपको क्या है कि ये जो लेवल है 51,618 का लेवल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज में यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर ये जो लेवल है, अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है फ्लैट ओपनिंग के साथ इसी के बीच में, ठीक है, अगर इसी के बीच में अगर मार्केट ओपनिंग होती है, अगर इसी के बीच में इस लेवल के अंदर मार्केट ओपनिंग देती है, फिर अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है, अगर तुरंत ब्रेक करे तो फिर आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। और फर्स्ट टारगेट आपका ये लेवल रहेगा। आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बहुत दिनों से बता रहा था कि जब मार्केट क्या कि रेंज ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या है कि फर्स्ट टारगेट 51,941 का देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट क्या कि यहीं पे ओपनिंग के बाद डाउन साइड ब्रेक करके इस तरीके से कुछ प्रोजेक्शन बनाए, ठीक है, फिर आप प्लान करेगा डाउन साइड का। और आप क्या कि डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट आप इस लेवल का रख सकते हैं 51,422 का लेवल, ठीक है। तो पर यहाँ पे मार्केट जो कि अब ट्रेंडिंग के मूव में है, तो आप क्या है कि अगर आप ट्रेंडिंग का जो ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, अप साइड का सी साइड का, तो फुल क्वांटिटी रखिए। और अगर डाउन साइड का ले रहे हैं तो आप उसमें क्या कि अपनी जो क्वांटिटी वो 50% यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या क्या बैंक निफ्टी में कल कामकाज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कल गैप ओपनिंग होती है इस लेवल पे, तो फिर वेट करिए कि इस लेवल का, ठीक है, यहाँ तक से अगर कोई रिएक्शन ले रहा है तो फिर यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रखिए। नहीं तो अगर यहीं पे रेंज बनाने का जब ब्रेकआउट करे, ठीक है, फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड। नहीं तो अगर डायरेक्ट से ब्रेक करके फिर कोई प्रोजेक्शन बनाए तो फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का, ठीक है। तो हम इसमें भी देख लेते हैं अपसाइड में हमारा कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए मार्केट तो अब गैप ओपनिंग हो रही है, तो जो हमारे लिए ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ तक का देखने को मिलेगा, ठीक है, जो 52,160 का हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो किस तरीके से हमें कामकाज करना है। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी इतना बड़ा मूविंग के बाद फिर क्या है कि अगर इसी लेवल के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो फिर वेट करिए इस लेवल तक जाने का, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई हैमर कैंडल बनाता है, कोई रेंज बनाता है, जब उसका ब्रेकआउट हो तो फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए कि यहीं पे खुलने के बाद फिर डाउन साइड अगर इस रेंज के अंदर रहेगा, ठीक है, इसके अंदर रहेगा 51,422 और 51,313 के बीच में रहेगा, तो आपको क्या है कि बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है कि मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज था, ठीक है। तो अब मार्केट ने क्या कि अच्छी खासी यहाँ पे 3 कैंडल 15 मिनट के हम दिख रहे हैं और अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट मतलब दिखने को मिला। तो यहाँ पे कल हो सकता है कि मार्केट थोड़ा करेक्शन ले, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर उसके बाद क्या कि यहाँ से फिर बाउंस बैक यहाँ से मार्केट कर सकते हैं। तो कल हमें कम चांस दिख रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट देखने को, क्योंकि आज ही क्या है कि इसमें हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल गया एक्सपायरी से पहले। तो एक्सपायरी के दिन ही कम हमें चांस दिख रहा है कि मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 भी आज भी क्या कि पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज है। तो यहाँ पे हम
कुछ एडवांस लेवल के निफ्टी 50 में हम क्या है कि यहाँ पे एनालिसिस आज करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन जाते हुए दिख रहा था, ठीक है। ये इस लेवल से यहीं से क्या है कि एक ट्रेंड लाइन जाते हुए दिख रहा था और उस ट्रेंड लाइन का क्या है कि डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब क्या है, मार्केट डाउन साइड जा सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी 50 में, तो आप इसमें क्या है कि कोई लॉन्ग का मतलब कि ज़्यादा टारगेट लेने की ज़रूरत ना करिए। इसमें क्या है कि स्कैल्पिंग करिए, क्योंकि निफ्टी 50 पूरी तरीके से यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बार बार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, यहाँ से यहाँ रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से भी बहुत बड़ा रिजेक्शन हमें देखने को मिला। तो फिर जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट साइडवेज तरीके से यहाँ पे अपसाइड थोड़ा अपसाइड जाने के गैप अप के बाद फिर से यहीं पे क्या है कि कंसोलिडेशन कर रहा था। फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से आज भी रिजेक्शन ले रहा है। तो निफ्टी 50 में हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? तो अगर जब ये लेवल ब्रेक होता है 25,200 को, तो हमें डाउन साइड का बहुत ही बड़ा यहाँ पे डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। 24,965 तक मार्केट गिर सकता है अगर 25,200 का लेवल अगर ब्रेक करता है, ठीक है। अगर अपसाइड में 25,332 का लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें अच्छा खासा अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है। और अपसाइड में हमारे लिए कोई रेस्टेंस नहीं है। पर आज एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे क्या कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहे किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में, आप उस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा टूल आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है इसी लेवल पे और फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन रहा है इस ट्रेंड लाइन का, तो फिर आप प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का, ठीक है। नहीं तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है ऑल टाइम हाई के, मतलब इस लेवल के ऊपर, तो फिर आप प्लान करिएगा, मतलब कि यहाँ तक आने का वेट करिए। यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल या कोई रेंज बना रहा है या कोई डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है इस तरीके से, तो फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का। तो और अगर मान लीजिए गैप डाउन इसका ब्रेकआउट कर दे रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन तो थोड़ा ऊपर तक जाएगा। फिर अगर इसका ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर इस तरह का कुछ प्रोजेक्शन बनाए, तो फिर आप प्लान करिएगा यहाँ से डाउन साइड का। नहीं तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है इस लेवल पे, तो यहाँ से क्या है कि हमें बाउंस बैक देखने को मिला। तो अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनाए तो फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का। यहाँ तक का आपके लिए क्या है कि ये जो क्लोजिंग है फर्स्ट टारगेट और ये जो हमारे रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमें सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा। तो हम किस तरीके से क्या है कि एडवांस लेवल के यहाँ पे एक निकाले, क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस, ठीक है, अपसाइड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे यहाँ पे। तो फिर आपको क्या कि अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस टूल पे क्लिक करना है, इस पर फिर ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सट्रैक्शन पे क्लिक करना है। फिर डाउन साइड से लेकर आपको पूरा डाउन से लेके अप साइड तक आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। बस ऐसे ही करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे लिए जो कि ये जो फर्स्ट लेवल है यहाँ, मतलब कि ये जो है, हम इसको थोड़ा और इसको आप दिखा देते हैं तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है, हम इसको फिर से यहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप एक एडवांस लेवल के यहाँ पे अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो आपको यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। तो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस और यहाँ पर क्या है कि हमारे लिए सेकंड रेजिस्टेंस ये हमारे लिए बन जाता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर हम आपको यहाँ पे दिखा दें, ठीक है, और पेंसिल इसको हम ले लेते हैं। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, 25,332 लेवल को ब्रेक करते हैं, तो हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 25,691 लेवल का दिखेगा और सेकंड रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या 25,902 का यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों कल क्या है कि आप 4 सितंबर को कामकाज कर सकते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, कि हमें किस तरीके से क्या है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में और एक्सपायरी बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल भी देखने को मिल गया होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि आप कामकाज कर सकते हैं। और मिलते हैं शाम वाली वीडियो में, जिसमें कि आपको 3 ऐसे धमाकेदार स्विंग स्टॉक्स मिलने वाले हैं जो कि आप कल इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग इस स्टॉक में कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं उस वाली वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।